यार हर साल 2 बार सीए फाउंडेशन का पेपर होता है और हर अटेम्प्ट में लगभग 1,10,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में बच्चे पेपर देते हैं और पास कितने होते हैं 20% से लेकर 30%, यानी इसके बीच में लगभग रिजल्ट आ रहा है। ट्रेंडिंग बात यही है। क्या आईसीएआई ने ठान रखा है कि 20% से लेकर 30% के बीच में ही बच्चे पास होंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। अगर ठान रखा होता तो ये परसेंट 20 से लेकर 30 बहुत लंबी परसेंटेज है, तब तो फिर 20, 21, 22% बच्चे पास हो रहे होते या 30, 31, 32% बच्चे पास हो रहे होते। चलो कोई बात नहीं, ये मिथ था। ये बात आप समझ लो कि आप सही पेपर करके आओगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आईसीएआई भी नहीं रोक सकती। इस बात को ध्यान रखना। इस बार स्पेशल बात यह है कि दिसंबर 2023 का जो अटेम्प्ट है, डेट शीट पहले अनाउंस हो रखी है, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर और 30 दिसंबर, इन 4 दिन आपके पेपर है। 24 दिसंबर को अकाउंटेंसी का, 26 दिसंबर को बिजनेस लॉ का और 28 दिसंबर को आपका मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स का और 30 दिसंबर को बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी का आपका पेपर है। बेसिकली बच्चों को इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी थोड़ी आसान लगती है क्योंकि पहले बहुत पढ़ी होती है, तो सबसे ज्यादा स्कोर इसमें ही कर लेते हैं। बच्चे बिजनेस लॉ और मैथ्स में थोड़े से फंसे होते हैं। मैथ्स में इसलिए फंसे होते हैं क्योंकि सीए फाउंडेशन जो अटेम्प्ट दे रहे होते हैं तो ज्यादातर बच्चों के पास 11th 12th क्लास के अंदर मैथ्स नहीं होता। और लॉ में इसलिए क्योंकि लॉ एकदम नया सब्जेक्ट लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने 11वीं 12वीं में लीगल स्टडीज नहीं पढ़ी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर 2023 सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आईसीएआई ने जून वाले अटेम्प्ट से, यानी जून 2024 का जो अटेम्प्ट होगा उसमें नई स्कीम लॉन्च कर देनी है। मतलब क्या है? देखो जी, आईसीएआई ने अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से पेपर लेना है सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 वालों को। अगर जो बच्चा दिसंबर 2023 को क्रैक नहीं कर पाया, 400 में से ओवरऑल 200 नंबर नहीं ला पाया, हर सब्जेक्ट में मोर देन 40 नंबर नहीं ला पाया, वो फिर जून 2024 में सीए फाउंडेशन का अगर अटेम्प्ट देगा तो उसका सिलेबस बदल जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बीसी के हट गई है, जो इंटर की इकोनॉमिक्स थी वो आ गई है, उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी और आ गई है। लॉ के अंदर बहुत सारे चेंजेस है, बीसीआर हट गया है। खैर छोड़ो उस बात को। सिलेबस में बहुत ड्रास्टिक लेवल का चेंज आया है लॉ में और इकोनॉमिक्स में, तो ठीक है। अब बच्चा दिसंबर 2023 का पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा तो जून 2024 का पेपर वो देगा ही देगा तो उसको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ सकती है। और बच्चे ये बोल सकते हैं, मतलब बोल भी रहे हैं, अफवाह उड़ रही है चाहे जो भी है, कह रहे हैं यार आईसीएआई चाहता है कि बच्चे है ना नई स्कीम वाला यानी नए सब्जेक्ट की तैयारी करें, जो नया करिकुलम सिलेबस बनाया है उसको पढ़ के पेपर दें, इसलिए दिसंबर में कम बच्चे पास करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी तैयारी करो। आप यही मतलब प्रेशर है इस बार बच्चों पे ज्यादा। प्रेशर इसलिए है क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो जून 2024 वाला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ये बात तो ठीक है तुम्हारी, टफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि तैयारी आपको ज्यादा करनी पड़ जाएगी। आपके बहुत सारे अभी सीखे हुए कॉन्सेप्ट काम के नहीं रहेंगे अगर तुम्हारा एग्जाम कंसीडर किया जाए तो ये तो बनता है कि आपने ढंग से तैयारी करनी है इस बार। और ढंग से अगर तैयारी करनी है ना तो जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, चाहे तुम कहीं से ही पढ़ रहे हो, चाहे हमारे संपूर्ण बैच से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से या किसी और दूसरे चैनल से पढ़ रहे हो, तो भैया प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। बस एक बात ध्यान रखना कि जो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें लिखने की प्रैक्टिस तुम्हारी कभी रुकनी नहीं चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स वाले पेपर है, एमसीक्यू वाले पेपर है, उसमें रट्टा मत मारना कॉन्सेप्ट का। उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस धड़ाधड़ करते रहो। चीजों को रीड कर सकते हो बार बार, मल्टीपल टाइम्स अपने कॉन्सेप्ट को 3 से 4 बार रीड करो। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पीवाईक्यूज ना करे। अपने चारों सब्जेक्ट के 3 से 4 साल के पीवाईक्यू करके जाओ। अपने चारों सब्जेक्ट के आप करो एमटीपी चारों सब्जेक्ट के होते हैं। और जो आरटीपी होते हैं ना, आरटीपी आपको 2 ही सब्जेक्ट के मिलेंगे। किसके? अकाउंट्स के और लॉ के आरटीपी मिलेंगे रिवीजन टेस्ट के ऊपर, ठीक है। और जो दिसंबर वालों का एमटीपी और आरटीपी है वो आपको मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में। जैसे ही आ जाएगा हम यहाँ पर सीए वाला चैनल पर आपको बता देंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे, समझ रहे हो। तो तैयारी में अपने 4 चांद लगाने हैं तो जो ये तरीका बताया है इसमें लगे रहो। प्लस आईसीआई का जो कंटेंट है उसको मत छोड़ना। कई बार क्या होता है ना, मैंने इकोनॉमिक्स में देखा है कि आईसीआई का जो कंटेंट है ना
उसके अंदर कॉन्सेप्ट अलग तरीके से दिए हुए हैं, और जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है उसके अंदर कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो अपनी ग्रेजुएशन वाला दिमाग मत लगाना, यहाँ पर जो दिया है उसको ही करके जाना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो आईसीआई ने बोल रखा है तो वही करके जाना, तो ही अच्छा करके आ पाओगे। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत बोलता हूं, और कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।